हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम फीटल साइकिल को डिटेल में जानेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। द फीटल मेम्ब्रेन्स आर आउटर कोरियन एंड इनर एमनियन। फीटल मेम्ब्रेन्स में दो होते हैं। फर्स्ट होता है आउटर, जिसको हम कोरियन कहते हैं, और जो इनर होता है उसको हम एमनियन कहते हैं। तो देखते हैं आउटर कोरियन जो होता है उसमें क्या क्या होता है। तो इट इज द आउटर लेयर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। ये जो होता है फीटल का सबसे आउटर लेयर होता है, फॉर्म्ड आउट ऑफ कोरियन लीव्स एंड एंड ऑफ द प्लासेंटल मार्जिन। और ये जो बना होता है कोरियन लीव्स से बना होता है और इसका एंड जो होता है प्लासेंटल मार्जिन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज अ थिकर देन एमनियन बट फ्राइवल एंड सैगी ऑन बोथ साइड। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो है एमनियन से मोटा होता है और फ्राइवल मतलब कि भुरभुरा जैसा होता है, सैगी होता है दोनों तरफ से। इट इज अ क्लोजेस्ट टू द यूट्राइन लाइनिंग, और ये जो होता है यूट्राइन के सबसे करीब होता है। इंटरनली इट इज अटैच टू द एमनियन बाई। इंटरनली ये एमनियन से अटैच होता है। तो किस तरीके से होता है? फर्स्ट होता है हमारा लूज एरियोलर टिश्यू के थ्रू ये कनेक्टेड होता है, अटैच होता है। और दूसरा होता है रिमेंट ऑफ प्रीमेटिव मेसेनकाइमा। इन दोनों से ये इंटरनली जो होता है एमनियन से अटैच्ड होता है। Externally, it is covered by the vestiges of trophoblastic and the decidual cell of the fused decidua capsularis and parietalis, which can be distinguished by microscopically. तो जो हमारा फीटल सिक होता है वो एक्सटर्नली कवर्ड होता है ट्रोफोब्लास्टिक से एंड फ्यूज डेसिडुअल कैप्सुलरीज एंड पेरिटालिस से, जो कि डेसिडुअल सेल से ढका हुआ कवर्ड होता है। इसे हम माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द टर्म कोरियंस कंटेन नो वेसल्स और नर्व्स। तो जो टर्म यूज हो रहा है कोरियंस, इसमें कोई भी वेसल्स नहीं होता है, नर्व्स नहीं होता है। The trophoblast infiltrate maternal tissue with the chorion villi, which are embedded in the decidual vesicalis. तो इसमें जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो मैटरनल टिश्यू को इन्फिल्ट्रेट करता है कोरियोनिक विली के साथ, और ये जो होता है डेसिडुअल वेसालिस में एम्बेडेड हो जाता है। This villi from the fetal side of the placenta hence become bathed with maternal blood rich in oxygen and nutrients. तो ये जो विल्ली होती है वो प्लासेंटा में फीटल साइड को फॉर्म करता है, जहाँ पे ये जो होता है मैटरनल ब्लड से पूरा ढका हुआ होता है और ये रिच होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भरपूर होता है। द कोरियोनिक विल्ली enlarged by the end of 4th and 5th month to form 15 to 20 visible placental partitions called साइटोलिडॉन्स। तो जो हमारा कोरियोनिक विल्ली होता है वो इनलार्ज हो जाता है 4th to 5th मंथ आते आते ये बड़ा हो जाता है, और यही जो है 15 to 20 लोब्स जो प्लासेंटा में पाया जाता है उसको उस पार्ट को डेवलप करता है, जिसको हम लोग साइटोलिडॉन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ कोरियन प्रोड्यूस एचसीजी विच हेल्प टू सस्टेन प्रेगनेंसी। तो कोरियन का जो कुछ भाग होता है वो एचसीजी को बनाए रखता है, जिससे कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने में हेल्पफुल होता है। ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हमने देखे वो आउटर एमनियन के बारे में था। अब जानते हैं इनर एमनियन में क्या क्या होता है। तो इनर एमनियन में जो होता है, एमनियन इज अ इनर लेयर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। एमनियन जो होता है वो इनर लेयर होता है फीटल मेम्ब्रेन का। Its internal surface is smooth, shiny, sleepy that lie in a contact with amniotic fluid. तो ये इसका जो इनर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, शाइनी होता है एंड स्लीपी होता है, और ये कहाँ किधर होता है? ये एमनियोटिक फ्लूइड की तरफ कांटेक्ट करता है, प्रेजेंट होता है। इट इज अ टफ मेम्ब्रेन 1/5 to 1/2 of millimeter थिक। ये जो होता है काफी टफ यानी हार्ड सा मेम्ब्रेन होता है, कठोर सा होता है, और इसका 1/5 और 1/2 मिलीमीटर जो होता है वो थिक होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आउटर सरफेस इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो इसका आउटर सरफेस का लेयर होता है वो कवर्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू से। द एमनियन कैन ऑल्सो बी peeled off from the fetal surface of the placenta except at the insertion of umbilical cord। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एमनियन जो होता है वो पील्ड ऑफ मतलब हम फीटल सरफेस से भी इसको हटा सकते हैं, पील्ड ऑफ कर सकते हैं,
सिर्फ और सिर्फ प्लासेंटा के इंसर्शन के पार्ट जो होता है जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उस जगह को छोड़ के। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स। फीटल मेम्ब्रेन्स का फंक्शन क्या होता है? तो फॉर्म प्रोटेक्टिव सैक कंटेनिंग लिक्वर एमनी एंड एम्ब्रियो फीटस। तो इसका जो काम होता है वो प्रोटेक्टिव सैक बनाता है जिसका जो कि कंटेन करता है लिक्वर एमनी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड और एम्ब्रियो फीटस के एम्ब्रियो को। इसका बेसिक वर्क होता है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का। फॉर्म लिक्वर एमनी, इसका काम होता है लिक्वर एमनी जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड भी कहते हैं उसको बनाना। इंटैक्ट मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स एमनियोटिक सैक फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ वजाना। वजाना से किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने से ये जो होता है प्रोटेक्ट करता है। फैसिलिटेट सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम ये जो है सर्वाइकल डायलेशन को भी में भी हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है। सो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज फॉर स्टेरॉयड हार्मोनल मेटाबॉलिज्म। ये जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी प्रेजेंट करता है, शो करता है, जिसमें कि स्टेरॉयड हार्मोनल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सर्व एज ए रिच सोर्स ऑफ ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड कंटेनिंग द एरिक्टोइड एसिड विच इज द प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड F2 अल्फा। और ये जो है सर्व करता है रिच सोर्स ग्लाइकोफॉस्फेट को रिच सोर्स में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में ये सर्व करने का, प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि फीटल से क्या होता है, उसका कौन कौन से लेयर होता है, जिसमें कि 2 लेयर होता है। फर्स्ट हमारा आउटर कोरियन होता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हमने एक एक करके डिस्कस किया है। वो उसमें आउटर और एक्सटर्नली और इंटरनली क्या क्या स्ट्रक्चर वाइज चेंजेस होता है, ये कैसे कनेक्टेड होता है, ये सारी चीज़ों को हमने इसमें पढ़ा। और फिर ये भी देखा कि ये इनर एम्यून में इसमें क्या क्या होता है, उसे भी हमने पॉइंट वाइज ABC करके सारे चीज़ को डिस्कस किया है। और एट द एंड हमने इसके फंक्शन के बारे में भी जाना है। इसमें ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव होता है और ये एमनियोटिक फ्लूइड को बनाता है, ये इन्फेक्शन से भी कंट्रोल करता है, इन्फेक्शन कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, लेबर के टाइम पे सर्वाइकल डायलेशन में भी हेल्पफुल होता है, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो हार्मोनल मेटाबॉलिज्म्स होते हैं उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। तो ओवरऑल हमने सारा चीज़ फीटल सैक के बारे में जाना। आज के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।